गुड मॉर्निंग। लो जी, कल हमने शुरू किया था रेशो। झटपट बताइए क्या क्या खास बात पढ़ी थी। क्या है रेशो? मीनिंग ऑफ रेशो, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर। क्यों यूज कर रहे हैं? कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए कितने तरह के रेशियोज है? मेनली 4 तरह के। पहला टर्नओवर रेशियो, दूसरा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, प्रॉफिटेबिलिटी। तो कल हमने चर्चा की थी परफॉर्मेंस टर्नओवर रेशियोज की। कितने हैं? 4। पहला डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, एसेट। एसेट की आज चर्चा करेंगे। डेटर्स यानी क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल यानी नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय डेटर्स भी यार एक ही हैं, रिसीवर। लेकिन पीएनएल अपॉन बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का करते हैं एवरेज। तो फॉर्मूला क्या बना? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवर। इसी में कलेक्शन पीरियड निकालना हो तो 365 डेज डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। हायर बेटर है, लोअर बेटर है टर्नओवर रेशियोज? जनरली जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं हायर इज बेटर। वहीं से क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सेम मामला है। स्टॉक में 2 तरह के हैं, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल कंजम्पशन से होता है, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से होता है। तो चेक कर लीजिए कल की क्लास 2 क्वेश्चन शायद होमवर्क थे हमारे 6 and 8, 4 and 6 सॉरी। हो गए? दोनों हो गए? कुछ भी नहीं पूछना? ओहो, चलिए अच्छी बात है। लिखिए जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। अब एक ही रह गया था बस, एसेट टर्नओवर रेशियो। कॉन्सेप्ट नंबर 6, एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो। बताइए, सेल्स दोनों कंपनी की 1 CR है, 1 करोड़। कौन कंपनी बेहतर है? दोनों से। लेकिन यहां एसेट 50 लाख की है, यहां एसेट 25 लाख की। यानी कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी सेल सेम है। यहां रिसोर्सेज ज्यादा हैं लेकिन सेल उतनी है। यानी यहां रिसोर्सेज को ढंग से मैनेज नहीं करा आपने। यहां पर रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन, इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना फाउंडेशन में, हमें रिसोर्सेज को क्या करना है? फुल यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी पर यूज करना है। तो यहां देखिए, यानी ये एसेट के डबल परफॉर्मेंस है इसकी। सेल्स अगर हम देखें एसेट्स के 2 टाइम है, यहां देखिए 4 टाइम्स है। कौन सी कंपनी अच्छी है? तो एसेट टर्नओवर रेशियो बस बताता है कि एसेट के कितने गुना सेल है, और सेल पॉजिटिव वर्ड है। हायर बेटर है, लोअर बेटर है? हायर इज बेटर। हायर इज बेटर। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। क्या होगा फॉर्मूला? सेल्स, कौन सी सेल? कैश, क्रेडिट या टोटल? टोटल। देखिए सेल एसेट ने मिलाकर तो सेल करी, अब चाहे आपने कैश करी हो, क्रेडिट करी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। टोटल सेल्स डिवाइड बाय एवरेज एसेट। एवरेज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट का है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखें। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू टोटल सेल्स डिवाइड बाय एवरेज एसेट। ठीक है बात? डिवाइड बाय एवरेज एसेट। नेक्स्ट वन लिखिए, this ratio shows that how efficiently we are using our asset. How efficiently we are using our asset. तो एफिशिएंसी ज़्यादा होनी अच्छी है कम? ज़्यादा। दैट्स वाई हायर द रेशियो बेटर द कंपनी। दैट्स वाई हायर द रेशियो बेटर द कंपनी।
हायर द रेशियो बेटर दी कंपनी। यही कारण है, जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, इसमें कुछ भी कह सकता है वो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बोल सकता है, तो डिवाइड किससे करेंगे? एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कह सकता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कह सकता है। वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे आज हम, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो कह सकता है, कुछ भी कहे। सेल्स अपॉन एसेट, हायर इज बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। और ये रेशियो जनरली और चैप्टर में यूज है, इसलिए इसका रेशियो वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज नहीं है। कोई क्वेश्चन आज तक आया भी नहीं इसका, क्योंकि हमने लिवरेज चैप्टर में देखा, वहां इसका यूज था, है ना, वहां पर लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थे। तो लो जी, ये हुआ फर्स्ट पार्ट हमारा टर्नओवर रेशियोज। सेकंड पार्ट पर चलते हैं अब। आइए जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इंसॉल्वेंट मतलब खराब, बर्बाद, सॉल्वेंट मतलब जो कंपनी जिंदा है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस कैटेगरी there are mainly two type of ratios. In this category there are mainly two type of ratios. One and two लिखे। First one is current ratio, second one is quick ratio. Current ratio, quick ratio। तो बताइए, सोचकर मुझे किसी कस्टमर के साथ बिजनेस करना है और वो उधार मांग रहा है। वो कस्टमर कह रहा है कि उधार दे दो। हमने तहकीकात करी, इसके पास खूब प्रॉपर्टी है, दे दें कुछ उधार? नहीं। प्रॉपर्टी तो बहुत है, ये देखो इसके पास कैश है या नहीं है। पेमेंट ही थोड़ी वो कहेगा कि मेरे पास तो प्रॉपर्टी, जब बेचूंगा तब दूंगा, पता नहीं कब बिकेगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में लिक्विड, शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट होना बहुत जरूरी है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट के साथ ये कभी कभी समस्या आती है। प्रॉपर्टी तो बहुत है, पूरा देश उन्हीं का, लेकिन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को देने के लिए सैलरी है ही नहीं। वो कह रहे हैं भैया है नहीं अभी, प्रॉपर्टी तो बहुत पड़ी है, देखेंगे, देखते हैं बाद में। गाँव के किसानों का हाल यही है, प्रॉपर्टीज बहुत है लेकिन पैसा वो है नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो समस्या में फंस जाएंगे आप अगर किसी कस्टमर को उधार गुड्स बेच रहे हैं, वगैरह 3 महीने बाद दे दूंगा पैसे, है नहीं उसके पास पैसे, कहाँ से आएंगे? प्रॉपर्टी जनरली लोग बेचते नहीं है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। इसलिए शॉर्ट टर्म में लोगों का लिक्विड होना जरूरी है, सॉल्वेंट होना जरूरी है। इतने पैसे होने चाहिए उनके पास कि वो आपके गुड्स की पेमेंट कर सकें। सीख लेंगे इसे हमें नेक्स्ट में लिख। With the help of this ratio, with the help of these ratios, with the help of these ratios, we analyze the help of these ratios, we analyze the credit worthiness of customer. We analyze the credit worthiness of customer. कोरोना काल में देखिए आप, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मार्च की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, मार्च में शेयर मार्केट उससे पहले ऐसे चल रही थी और एकदम से धड़ाम हो गई शेयर मार्केट। मतलब यहाँ 12,400 चल रही थी निफ्टी, 7,500 के करीब आ गई। क्या करना चाहिए हमें? उन कंपनीज के शेयर्स खरीद लो जो लॉन्ग टर्म में अच्छी हैं। अब शॉर्ट टर्म की बात मत देखिए आप, क्योंकि शेयर्स कभी भी 1-2 दिन के लिए तो खरीदे नहीं जाते भाई। ऐसा थोड़ी हुआ कि 4-5 दिन में ही इन कंपनी की एसेट बिक गई होंगी, कुछ भी नहीं हुआ। बस ये था कि कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन रहेगा, तो ऐसी कंपनी सर्वाइव कर गई लॉन्ग टर्म वाली। तो लॉन्ग टर्म के अपने फायदे हैं, शॉर्ट टर्म के अपने फायदे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखे तो आज 2 रेशियो सीख रहे हैं, करंट एसेट और क्विक एसेट, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। तो पहला कॉन्सेप्ट लिखिए करंट रेशियो। करंट रेशियो
फर्स्ट वन लिखिए, करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज current ratio is also known as working capital ratio or current asset ratio, also known as working capital ratio or current asset ratio. Now never say next one लिखिए, करंट एसेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हैं, तो सॉरी करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। होती क्या है करंट एसेट, पहले तो समझ लें, तभी तो बनाएंगे हायर बेटर है लोअर बेटर है, क्या मतलब है इसका, व्हाट इज करंट एसेट नवीन? या कैश कैन बी लिक्विडेटेड इमीडिएटली। मान लीजिए मेरे पास शेयर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, अब भी शेयर्स मैंने खरीदे थे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 9 महीने के लिए खरीदे थे, 10 महीने के लिए खरीदे थे, और मैंने सोचा था बेच दूंगा, बेचे नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा और चाहिए, करंट एसेट है या नहीं? हाँ 10 महीने है, लेकिन अब मैं नहीं बेच रहा हूँ, अब मेरा मन नहीं है बेचने। क्या है करंट एसेट? जनरल डेफिनेशन तो यही है, वो सारी एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज नोन एज करंट एसेट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं 1 साल में बेच ही दूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है। मुझे आज लग रहा है मैं बेच दूंगा, नहीं बेच रहा, मेरी इच्छा। तो आज अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये मेरा परसेप्शन है, तो वो सब करंट एसेट्स में आ जाएंगी, वो सारी कहाँ आ जाएंगी? करंट एसेट। ऑल्दो अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन अब चेंज हो गई है, नई डेफिनेशन पढ़ी आपने, वहां को जैसा लिखा है पढ़ेंगे एक दूसरे चैप्टर में, हालांकि एफएम से इसका कोई खास नजर है नहीं। अकाउंट्स में डेफिनेशन चेंज हो गई है, अब ये डेफिनेशन हो गई है करंट एसेट्स का मतलब वो सारी एसेट्स जो वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। 1 ईयर की जगह क्या कर दिया उसने, अब वर्किंग कैपिटल साइकिल, एक चैप्टर है हमारे यहाँ वर्किंग कैपिटल साइकिल के नाम से, वहां सीख लेंगे इसे। जनरल डेफिनेशन यही चलती है, लेकिन आज भी 1 साल वाली। कौन कौन सी एसेट ऐसी हैं जो आपको लगता है 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं? कैश होता ही पहले से, कैश सबसे बड़ा तो कैश ही है, और स्टॉक हम बेचने के लिए खरीदते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेचिए थोड़ी 10 साल बाद बेचेंगे हम। इन्वेस्टमेंट 1 साल वाले जो हमें लगता है 1 साल में बेच देंगे, और बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड, यही सब चीजें तो लिखिए जरा, नेक्स्ट वन लिखिए। करंट एसेट मीन्स दोज एसेट्स, करंट एसेट मीन्स दोज एसेट्स which can be converted into cash, within a period of 1 year. Within a period of 1 year and include और क्या क्या शामिल है इसके अंदर? कैश एंड इंक्लूड, ऐसे लिखे, एंड इंक्लूड है ना, कैश, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, एक और होता है करंट इन्वेस्टमेंट, और लूज टूल्स तो एसेट्स नहीं होते, वो तो डायरेक्टली राइट ऑफ कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, लूज टूल्स के लिए तो लिखा है वहां पर शेड्यूल में कि कोई भी, मान लीजिए आपने अपने
पेचकस टाइप का कुछ खरीदा, अब उसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा है तो ये फिक्स्ड एसेट। भाई जिसे हम एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा यूज़ करते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स है जनरली। अब 10-10 साल चलते हैं, खराब थोड़ी होते हैं, लेकिन है कितने के 100-200 रुपये। तो वहाँ ऐसा लिखा है 5000 तक की अगर कोई एसेट है तो उसे उसी साल 100% राइट ऑफ कर लो, खत्म कर दो, यानी उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं आजकल। ठीक है, फिर उसे फिक्स्ड एसेट्स में नहीं दिखाते हैं, लूज टूल्स वगैरह को साथ के साथ राइट ऑफ करके खत्म कर देते हैं अपनी बुक्स में, यानी उस पर 100% डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, ऐसा मान लीजिए फर्स्ट ईयर में खत्म। छोटी मोटी चीज़ को कहाँ तक अकाउंटिंग रखेंगे, तो छोटी मोटी चीज़ का कहाँ तक हिसाब रखें। अब बैलेंस शीट में थोड़ी 100 रुपये का ये खरीदा 50 रुपये का, बैलेंस शीट में थोड़ी आए, वो P&L अकाउंट में डाल देते हैं, खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट में लिखिए करंट लायबिलिटीज, बताइए क्या होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नहीं सॉरी, करंट लायबिलिटीज मतलब वो सब लायबिलिटी जिसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर करनी है, लिख लीजिए, बिल्कुल सही करा। करंट लायबिलिटी मीन्स दोज लायबिलिटीज which are to be paid within 1 year, and include क्या क्या, यहाँ डेटर्स थे, वहाँ क्या होंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की छोटी बहन कौन है, बिल्स पेबल भाई बहन साथ आएंगे। बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग, आप प्रीपेड थे, यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, वो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब चीज़ आती है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मान लीजिए ये 10 लाख है, तो करंट लायबिलिटीज कितनी होनी चाहिए। अब बात ये ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कितनी, ऐसा मानते हैं हम कि इससे ये हाफ होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए बस, या ऐसा कह सकते हैं दूसरे सरल शब्दों में करंट लायबिलिटीज से डबल एसेट होनी चाहिए। देखिए एसेट ज्यादा होंगी तभी तो आप पेमेंट दे पाएंगे। अब डेटर्स वगैरह पैसे वगैरह भाई साहब अभी तो और भी तो देने, आपका नंबर बाद में है, इतना तो हो कि सबकी पेमेंट हो जाए आराम से। अब स्टॉक है, मान लीजिए कुछ स्टॉक ऐसा है सीजनल स्टॉक है, नहीं बिक पा रहा अभी, अब कस्टमर को आज पैसे देना है तो सारा भी सीजनल स्टॉक नहीं होगा, कुछ ऐसा है जो अभी फिलहाल ट्रेंड में नहीं है, कुछ तो ट्रेंड में होगा, तो इसलिए एक रेशियो मानते हैं 50% कि भैया एसेट का जनरली 50% लायबिलिटीज होनी चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि ये आइडियल रेशियो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लिख लीजिए सर, आइडियल करंट रेशियो शुड बी 2:1, यानी 2 करंट एसेट हो और 1 करंट लायबिलिटी हो। आइडियल, एक होता आइडियल, आइडियल करंट रेशियो शुड बी 2:1। अब इस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा था, नाम क्या नाम है इसके, वर्किंग कैपिटल देख लेंगे और करंट एसेट रेशियो देख रहे हैं, करंट एसेट ज्यादा होनी चाहिए इसलिए इसका नाम भी क्या है रेशियो का, दूसरा करंट एसेट रेशियो भी कह देते हैं, इसलिए करंट रेशियो या करंट एसेट रेशियो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए क्विक रेशियो। क्विक रेशियो पढ़ा है 12th में, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड रेशियो, ACID, एसिड रेशियो और लिक्विड रेशियो, इसके 2 नाम और हैं, इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो, इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड रेशियो और एसिड रेशियो। नेक्स्ट में लिखें क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज।
करंट लायबिलिटीज तो पता ही है। अब बात यह है क्विक एसेट क्या होती है। अब बात यह है व्हाट इज क्विक एसेट। क्योंकि रेशियो मानकर चल रहा है कि अगर सारी लायबिलिटीज आज पेमेंट करनी पड़ जाए तो क्या एकदम कर पाएंगे। यहाँ तो मैंने कहा ना कुछ आउट ऑफ सीजन प्रोडक्ट भी स्टॉक पड़ा है हमारे पास, अभी नहीं बेच पा रहे हैं या बहुत सस्ते में बेच पाएंगे, एकदम पैसा नहीं आ रहा। कुछ डेटर्स ऐसे हैं 6 महीने बाद पैसे देंगे, वो करें आज जितनी पेमेंट आज अगर करनी पड़ जाए क्या उतनी एसेट है एकदम से क्विकली तुरंत। वहां क्या था 1 साल, यहाँ क्या है तुरंत 1 साल के अंदर जो पेमेंट पड़ रहा है। यानी क्विक एसेट मींस दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली, अभी तुरंत ऑन द स्पॉट। लिखिए क्विक एसेट मींस दोज करंट एसेट, इस बार एसेट नहीं लिख रहा मैं, फिल्टर कर दिया हमने, करंट एसेट में से वो करंट एसेट जो एकदम से कैश बन जाए। तो क्या डेफिनेशन लिखे, क्विक एसेट मींस दोज करंट एसेट्स व्हिच कैन बी readily convertible into cash, which can be readily तुरंत अभी readily convertible into cash। नेक्स्ट वन लिखें, क्विक एसेट इज इक्वल टू, क्विक एसेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए क्या होगा। क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट एसेट में से वो सब चीजें जो एकदम कैश बन सकती हैं। तो कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो एकदम से कैश नहीं बन पा रही, क्या सारी चीजें हो सकती हैं ऐसे। तो डेटर्स है वो कह रहा भैया 3 महीने बाद दूंगा, वैसे आज तो नहीं दे रहा, लेकिन डेटर्स को हम मना सकते हैं, डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट ले लो भाई 5% 8% दे दें, कैश डिस्काउंट, जल्दी पेमेंट दो डिस्काउंट दे दो, शायद दे दो। और BR बैंक से डिस्काउंट करा दे तो सबसे आसान, BR तो हो ही नहीं सकता कभी भी। और इन्वेस्टमेंट तो शॉर्ट टर्म वाले ले चलो, तो ब्रोकर के पास जाओ, एंड टू एंड बेचो, आजकल मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड टू एंड बेचो, विद इन 24 आवर्स पैसा जाएगा। और लिस्ट देख लो ना वहाँ करंट एसेट की, अरे उन्हीं में से तो होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या इन्हें बेच सकते हैं, खर्चे को बेच सकते हैं। मैंने बिजली का बिल की पेमेंट करी, उसे बेचा हो, अरे ये कैसी बात कर रहे हो, खर्चे, ये तो हमारी अकाउंटिंग ही ऐसी है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं, मान लीजिए मैंने पेमेंट ही कोई ऐसी करी 1 साल की, और वो मैंने पेमेंट करी है 1 जनवरी को, तो 3 महीने इस साल आएंगे, 9 महीने की पेमेंट अगले साल आएगी, तो उसे हम प्रीपेड कह देते हैं कि भैया चलो इसे अगले साल देख लेंगे हम, 3 महीने इस साल है, इसलिए उसे हम करंट एसेट मान लेते हैं। लॉजिकली तो वो खर्च हो चुका है पैसा, क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम है खुद, क्या उसे बेच सकते हैं हम, नहीं बेच सकते। जब बेच ही नहीं सकते तो कैसी एसेट है, तो माइनस कीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। और कुछ है, स्टॉक भी माइनस होगा, हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का स्टॉक रखा है मेरे पास, ऐसा स्टॉक है जो ट्रेंड में ही नहीं है, ऐसे मोबाइल सेट रखे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट हैं, ऐसा हैंड सेट रखा, पहले आते थे डायलर, वो घुमाते रहो उसको फ़ोन मिलाने के लिए, और वो ऐसी चीज़ें रखे हैं जो आउट ऑफ ट्रेंड हो गई, जिनका कोई यूजफुलनेस है नहीं। तो जनरली यहाँ से हम स्टॉक भी लेस कर देते हैं। हाँ क्वेश्चन बोलेगी गोल्ड का स्टॉक है ये, तो फिर लेस नहीं होगा, ध्यान रखना, ट्रेंडिंग स्टॉक है फिर लेस नहीं होगा, ये वो स्टॉक है जो फिलहाल ट्रेंड में नहीं है, फिलहाल ट्रेंड में नहीं है। क्वेश्चन कुछ ना कहे तो मान लेते हैं वही वाला स्टॉक है विदाउट ट्रेंड वाला, होगा ट्रेंडिंग तो बता देगा कि देखिए तो गोल्ड का स्टॉक रखा है, ये तो ऐसी चीज है जिसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, ये तो बहुत ज्यादा एकदम से सेलेबल है, तो होगा तो क्वेश्चन बता देगा। कितना रखे आइडियल, वहां था 2:1 यहाँ के रखे, अरे एकदम से कैश है ना, 100 रुपये चाहिए तो कितनी जेब में रखूँ, 100 रखूँ, 1000 रख कर क्या करूँगा, लिख लीजिए आइडियल रेशियो शुड बी 1:1, आइडियल रेशियो शुड बी 1:1।
वहीं एक नोट और लिख लीजिए छोटा सा। एक होती है वर्किंग कैपिटल, एक पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, एफएम में है पूरा चैप्टर वर्किंग कैपिटल, वो उसी में ही वर्किंग कैपिटल साइकिल का भी कॉन्सेप्ट है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी करंट एसेट अगर 10 लाख, करंट लायबिलिटीज 4 लाख, तो वर्किंग कैपिटल कितनी है? 6 लाख। ये कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं, लिख लीजिए। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है बात। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट अ क्विक करंट एसेट? जो क्विक करंट एसेट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो। शॉर्ट टर्म बिल होते हैं, कैश होता है, डेटर्स होता है, क्या नहीं होता? स्टॉक। कुछ ना गए तो मान लेते हैं वही है विदाउट ट्रेंडिंग वाला, स्टॉक नहीं होता जी। क्वेश्चन 13 देखिए, करंट रेशियो 2:5 है। 2:5 का क्या मतलब होता है? 5/2 या 2/5? 2/5। एंड द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज इज 25,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट? कीजिए 10,000 कर लीजिए। क्वेश्चन 13, करंट रेशियो, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज 2:5, दिस इज 25,000, CA 10,000। ठीक है बात। 14 कीजिए ऐसी। है बेटा? हाँ वही क्विक लायबिलिटी, मतलब पहले कॉन्सेप्ट क्या होता था 10 साल पहले? फॉर्मूला ऐसा होता था कुछ, क्विक रेशियो का, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज बोलते थे। क्विक लायबिलिटीज कुछ नहीं होती थी, करंट लायबिलिटीज में से बैंक बॉडी लेस कर देते थे हम, बस। लेकिन फिर रूल चेंज हो गए, तो अब क्विक लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो क्विक लायबिलिटीज नहीं, उसे करेक्शन कर लीजिए चाहे तो, करंट लायबिलिटीज है बेसिकली, है ना। क्विक लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, 10 साल हो गए, तो करंट लायबिलिटीज है बेसिकली। कर लीजिए बिल्कुल ऐसे। 30,000 डिवाइड बाई 1.5, दिस इज 20,000, 20,000। 15 कीजिए। एसिड टेस्ट रेशियो के लिए क्या क्या लेते हैं? क्रेडिटर्स लेते हैं, बैंक ओली पहले नहीं लेते थे, अब लेते हैं, बिल्स पेबल भी लेते हैं, और सब कुछ लेते हैं अब तो। कौन सी लायबिलिटीज वो करें लेते हैं? पहले 10 साल पहले, एक क्वेश्चन पुराना है, तो पहले इसका आंसर क्या था? 1, 3 एंड 4 होता, लेकिन अब क्या आंसर है? 1, 2, 3, 4, सब कुछ लेना है। पहले बैंक ओडी नहीं लेते थे, बैंक ओडी पर आएंगे तो डिस्कशन करेंगे, उनका क्या है। लो जी, अब आते हैं मेन एग्जाम के क्वेश्चन 16 से। ये देखिए, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंडिकेट्स दैट इट्स करंट रेशियो इज 1.5। करंट रेशियो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बाकी क्वेश्चन में तो, ऊपर क्वेश्चन में तो करंट एसेट बता रहा है या करंट लायबिलिटीज। अब ऐसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल है 1 करोड़, करंट एसेट्स पूछिए आपसे। कोशिश कीजिए खुद से करने, मैं तो करा ही रहा हूं, कीजिए कोशिश।
50 lakh. 50 lakh. गलत है आंसर का। आंसर तो ए आ रहा है ना, 300 लाख आएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन में करंट रेशियो बताया ना, जो बताया क्वेश्चन कितना है ये 1.5 इजिकल टू सी ए अपॉन सी एल। तो सी ए का एक मतलब 1.5 सी एल भी है, एक मतलब ये भी है इसका, और वर्किंग कैपिटल का मतलब अभी भी सीखा हमने सी ए माइनस सी एल। अब दिक्कत ये पता है हमें 1 सी आर, यहाँ करंट एसेट यहाँ करने लायक कुछ भी नहीं पता, तो एक काम ना करें, इसे रिप्लेस कर दें। करंट एसेट का एक दूसरा मतलब भी है, क्या है 1.5 CL माइनस CL। तो CL देखिए कितना है 2 करोड़। बस करंट एसेट कितना है 1.5 इंटू CL, CL इज 2 करोड़। तो करंट एसेट कितना आ जाएगा 3 करोड़। करंट एसेट इज इक्वल टू 1.5 CL 3 CR। तो आएंगे क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा कर, डायरेक्टली नहीं बताएगा आपको कि करंट एसेट इतनी है, करंट एक्टिव हो तो वही बता दें। शॉर्टकट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। कीजिए जिन्होंने 16 कर लिया, ट्राई कीजिए 17, देखते हैं कौन करेगा। तो पहले बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए से। नंबर डाला करो 1 2 3 के आगे लिख दो, ठीक है, बस नंबर डालो। करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, स्टॉक है, और आपसे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज पूछा है। लो जी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये नंबरिंग जरूर डालें, पता चले कितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। दिस इज 1.75 CA अपॉन CL। CA इज इक्वल टू 1.75 CL। ठीक है ये बात। क्विक रेशियो देखिए क्या है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक। प्रीपेड तो बताया नहीं क्वेश्चन में, अपॉन CL लिख सकते हैं ऐसे। क्विक एसेट में से 2 चीजें लेस करनी होती है करंट एसेट, प्रीपेड और स्टॉक। प्रीपेड बताया नहीं क्वेश्चन में। क्विक रेशियो कितना है 1.25। करंट एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, बिल्कुल। दिस इज 1.75 CL माइनस स्टॉक कितना है 1 लाख अपॉन CL। CL इज इक्वल टू देखिए 2 लाख। क्या पूछेंगे आपसे, दोनों चीजें पूछे। हेलो जी, ये 1.75 आ जाएगा 350। थर्ड पॉइंट,
CA इज इक्वल टू 1.75 CL, CL इज 2 लाख रुपया, 3,50,000। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डायरेक्टली आपसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, बस एक इंफॉर्मेशन दिया स्टॉक, बस बाकी कैलकुलेशन आपको करनी है। क्वेश्चन 9 और 10 होमवर्क है, दोनों के सॉल्यूशन है वहाँ पर। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछना है इसमें 17 में कुछ बड़े आगे। दो कंपनी, पहले इन कंपनी को एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन बाद में बढ़ाएंगे। राहुल लिमिटेड, विजय लिमिटेड, देखो जरा इसमें कुछ खास बात दिख रही है? क्या खास बात दिख रही है इसमें? तो देखिए, ये दो कंपनी हमारे पास आई और हमसे कह रही है हमें गुड्स बेच दो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कह रहे हैं एक ही दिक्कत है, बस उधार चाहिए। किसे उधार बेचें ये सोचना है। हमें दो कंपनी अप्रोच कर रही हैं, पढ़िए जरा क्वेश्चन शुरुआत से। मिस्टर जैन इंटेंड्स टू सप्लाई गुड्स, हमें गुड्स बेचने हैं, किसे? ऑन क्रेडिट, उधार बेचने हैं, किसे? राहुल लिमिटेड। देखिए, कैश बेचना फिर थोड़ी सोचना है, सोचना कब है? उधार। क्रेडिट पर बेचना, उधार पर बेचना। रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू द कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड आर एज अंडर। अब मुझे बताइए, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, क्रेडिटर्स, टोटल। अच्छा, क्रेडिटर्स दो तरह के लिखे हैं, एक है 4 पॉइंट में 4th लाइन में ट्रेड क्रेडिटर्स, और एक है 6 में क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। व्हाट इज दिस? आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड। एक्सपेंसेस वाले क्रेडिटर्स यानी आउटस्टैंडिंग है, किसी की वेजेस रह गई, सैलरी रह गई, तो वो है तो एक्सपेंसेस ही हमारे, लेकिन वो रह गए देखो से। और ऊपर ट्रेड क्रेडिटर्स जो रॉ मटेरियल वाले हैं। टोटल परचेज, कैश परचेज। एडवाइस विद रीजन, सलाह भी देनी है आपको, कारण भी बताना है, और एडवाइस भी देनी है। एज टू विच ऑफ द कंपनीज ही वुड प्रेफर टू डील विद 360 डेज। क्या करें? गुड्स उधार बेचने हैं, उनके एसेट देखें कितनी फिक्स्ड एसेट है, उसके क्या करेंगे? इसलिए बताया भी नहीं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। क्या देखें? कोई कैसेट देखें। देखिए, हमें देखना जरूरी है इसमें पैसे हैं या नहीं, लिक्विडिटी है या नहीं। तो करंट रेशियो, क्विक रेशियो देख लेते हैं, जिसका बेहतर होगा उसे बेच देते हैं। और देखिए, पैसा तो है, नियत भी तो देखो उसकी, नियत साफ है नहीं है। एक आदमी कह रहा नियत तो बहुत अच्छी है, पैसे दे दूंगा भाई साहब, मैं ईमानदार हूं। पैसा कह रहा पैसा ही देंगे, हूं तो ईमानदार, पैसे दे दो, कह रहा भाई साहब होंगे तो दे दो, नियत आते ही आपके दूंगा, चाहे 10 साल बाद आए। तो भैया ऐसे आदमी को बेचकर क्या करना? दूसरा आदमी क्या कह रहा भाई साहब पैसे बहुत है, पर बेईमान हूं मैं, पैसे कमी थोड़ी है, बेईमान हो। लेकिन ऐसे से भी बोल रहा हूँ, ये कैसे तालमेल बिठाएं? पेमेंट पीरियड देख लीजिए। वेरी गुड। हमें ये देखना पड़ेगा दोनों कंपनी अपने क्रेडिटर्स को कितने दिन में पैसा देते हैं। तो जो जल्दी पैसे भी देता हो, जेब में पैसे उसको उस बेच दीजिए,
जो लेट पैसे कर रहा है और है भी नहीं तो उससे तो दूर रहा, तो 2-3 रेशियो निकाल लेते हैं शॉर्ट टर्म वाले और एक पेमेंट वाला निकाल लेते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर है 11। क्या क्या नाम है इसके? पहले नाम क्या लिखा है? राहुल। राहुल बाबा, राहुल लिमिटेड। आजकल फिर गायब हैं देश छोड़कर, इटली गए घूमने भाई साहब। हमें चाहिए करंट रेशियो। करंट रेशियो की वैसे ज़रूरत नहीं है, हमें कौन सा रेशियो चाहिए? मेनली क्विक रेशियो चाहिए। उधार बेचने में लिखा है शायद आपको क्विक रेशियो, तो करंट रेशियो को छोड़िए, डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? क्विक रेशियो। क्या फॉर्मूला? क्विक एसेट अपॉन मुझे छाट कर बताइए क्विक एसेट क्या क्या है? स्टॉक क्विक एसेट होता है? नहीं। डेटर्स होता है? यस। तो 170 प्लस 30 डिवाइड बाय, उधर देखिए 140 प्लस 60,000। स्टॉक तो लेते ही नहीं इसमें, या तो तरीका ये है पहले करंट एसेट निकालो फिर स्टॉक लेस करो, जरूरी क्या है? अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में देखिए क्या क्या आएगा? ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, एक्सपेंसेस, तीनों आएंगे। 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000। इधर देखिए 160 प्लस 30,000 प्लस 10,000। ये बताइए 4 लाख 0.5 है, और ये 1 लाख। इसकी तो हालत ही पतली है बेचारे की। राहुल लिमिटेड पैसा ही नहीं है, अभी तो पुराने लोगों का पैसा देगा तब हमारा नंबर आएगा ना। पहले ही पैसे 2 लाख है और देने कितने हैं? से पहले ही 4 लाख देने हैं, कितने भी 2 लाख। ये तो वैसे ही शॉर्ट टर्म में इंस्टॉलमेंट है, शॉर्ट टर्म में उसे पत्थर पड़ने वाले हैं, पक्की बात। हमसे और उधार मांग रहा है तो हमारे पैसे कैसे देगा ये? दूसरी कंपनी ठीक है, मतलब उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन 1:1 आइडियल है, उतने ही पैसे हैं। 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। और क्या करें? पेमेंट पीरियड कीजिए कैलकुलेट, पहले मैं कराता हूँ, कोशिश कीजिए इसे करने की। हाँ जी, पेमेंट पीरियड क्या लें इसके लिए? वो कितने दिन में पेमेंट करता है? क्रेडिटर्स वाला था ना, तो सबसे पहले निकाल लीजिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, यही निकालिए CTR। क्या था मामला? क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज रिसीवेबल। ठीक है बात? तो सॉरी, पेबल्स। लो जी, क्रेडिट परचेज देखिए टोटल है 39, कैश है 30,000। इसका मतलब 9,30,000 माइनस 30,000। वहां देखिए 660 माइनस 20,000। उसके यहाँ तो पेमेंट ही देखेंगे ना, कलेक्शन थोड़ी देखेंगे उसके यहाँ। वो अपने क्रेडिटर्स को सता रहा है या नहीं सता रहा है, ये तो देखना है। एवरेज पेबल्स, बिल्स पेबल है इसमें,
बिल्स पेबल नहीं है। क्रेडिटर्स कौन से लें, ट्रेड वाले या एक्सपेंसेस वाले? ट्रेड वाले। एक्सपेंसेस वाले तो सैलरी वैलरी वाले, तो यानी अच्छा ये बताया नहीं है इसने ओपनिंग कितने, ओपनिंग क्लोजिंग सेम मान लेंगे तो एवरेज कैसा आएगा, सेम 3,01,60। देखिए कितना है 3 और ये 4। एवरेज पेमेंट पीरियड निकालिए 360 डिवाइड बाय 3, 360 डिवाइड बाय 4, 120 और 90, 120 एंड 90। इसकी तो हालत नाजुक है, पैसे ही नहीं बेचारे के पास, इसलिए तो लेट कर रहा है। इसके आप पैसे भी हैं और नियत भी ठीक है, 90,000 पैसे दे रहा है। तो किसे सेलेक्ट करें हम, विजय लिमिटेड। क्यों सेलेक्ट करें, रीजन भी लिख देना। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस विजय लिमिटेड शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू, क्यों, ड्यू टू हायर क्विक रेशियो एंड लोअर पेमेंट पीरियड। रीजन भी तो लिखना है, तो लिख देना डायलॉग आप। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस विजय लिमिटेड शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू हायर क्विक रेशियो 1 एंड लोअर पेमेंट पीरियड ऑफ 90 डेज। ठीक है जी। तो आज की क्लास में 2 क्वेश्चन होमवर्क है आपके। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ और इश्यूज पढ़ेंगे हम। आज की बात यहीं तक। थैंक यू।